चले आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत ही वेरी मोस्ट है, ठीक है कि नहीं, और ये भी है 13.4 का 9वां क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय बेलन, बेलन एक ही बात है, ये बात तो मैंने तुम्हें पहले बता दी थी जब बेलन के बारे में लिखाया था, मैंने कहा था कि बेलन लंबवर्तीय बेलन एक ही बात है, बोला था क्या मैंने ऐसे? तो एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, देखिए आकृति 13.22 ज्ञात कीजिए। आकृति बनाते हैं पहले, पंचन देख दिख रहा है उसके अंदर आकृति बनाया हुआ ऐसे दिख रहा है। ऐसे देखो एक लंबवर्तीय बेलन है, दिख रहा है लंबवर्तीय बेलन, इसकी भी देखो ऐसे परिधि सी है ना, लंबवर्तीय बेलन, ठीक है। अब इस बेलन के अंदर बेटा पता क्या बना हुआ है, ये देखो इसके अंदर ऐसे इसमें लिख रहा था ऐसे है ना, और इस बेलन के अंदर एक गोला बना हुआ है, गोला डाल रखा है इसके अंदर, ठीक है कि इसकी भी देखो ये बीच वाली है, और इस प्रकार एक गोला डाला हुआ, ध्यान देना पड़ता है इस प्रश्न के ऊपर, ये गोला डाला हुआ है, ये देखो ये गोला डाला हुआ है। चलो इसको चौक से रगड़ दूं ताकि आपको पता चल जाए सर क्या करवा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब तो दिख गया क्या चित्र? यस सर। ये ठीक है, ऊपर तक टच हो रहा है, ऊपर तक, इधर से बीच में से ये व्यास निकलेगा ना, ऊपर तक टच हो रहा है, इधर भी परिधि देखो पूरा टच ले रखा है, चारों तरफ पूर्णतः घेरा हुआ है, ऐसा उसने बोला भी है। अब समझते हैं प्रश्न को हम, एक लंबवर्तीय बेलन, अच्छा एक लंबवर्तीय बेलन, इस बेलन की बात कर रहा है, अरे हमले समझ लंबवर्तीय बेलन। अच्छा ये लंबवर्तीय बेलन क्या कर रहा है, एक लंबवर्तीय बेलन है त्रिज्या आर वाले, अच्छा त्रिज्या आर वाला कौन है, त्रिज्या आर वाला लंबवर्तीय बेलन नहीं है, त्रिज्या आर वाला गोला है, वो बोल रखा है देखो, एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को, ये त्रिज्या बेलन की नहीं है, गोले की। लंबवर्तीय बेलन का तो इतना ही काम है कि लंबवर्तीय बेलन है ना बेचारा, एक त्रिज्या आर वाले गोले को, आर वाला गोला है, इसकी त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर वाले गोले को पुण्यतः घेरे हुए हैं, पुण्यतः घेरे हुए, कौन घेरा हुआ है इस गोले को, क्योंकि जो शब्द उसी के लिए तो आया ना, लास्ट में बोला है ना उसने, एक गोले को पुण्यतः घेरे हुए हैं, ठीक है कि नहीं। अब तो समझ में आ गई क्या? इसका मतलब सर ये त्रिज्या आर है, बेलन की नहीं है, गोले की। तो प्रश्न की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, गणित का काम होता ही है प्रश्न को समझो, क्योंकि उस प्रश्न का जवाब, उस प्रश्न का हल उसी प्रश्न में है, बस आपको तो निकालना है, ठीक है कि नहीं। जैसे दही में से हम मक्खन निकालते हैं, ठीक है कि नहीं, उसी प्रकार हमें क्या करना है, इस प्रश्न में से हल को निकालना है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो देखो आगे क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन तो निकाल लिया आपने, ठीक है कि नहीं। तो त्रिज्या इसकी तो कितनी है बताओ मेरे को, बताओ इसकी त्रिज्या कितनी है, इस गोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है सर आर, ये आर, ये त्रिज्या आर की हुई, कोई दिक्कत है नहीं, और ये त्रिज्या आर की हुई, ठीक है कि नहीं। चले आगे, क्योंकि बेलन की उसने ये गोले की, सॉरी गोले की त्रिज्या बता रखी है आर, बता रखी है ना। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं, एक मिनट रुकना, ये त्रिज्या किसकी है, गोले की त्रिज्या। अगर हमें गोले की ये पूरी बात करें, ये क्या है गोले का, ये पूरा व्यास है, पूरा व्यास, ये व्यास कितने का हो जाएगा, ये कितने की है, ये आर की है, और ये कितने का है, आर का, ये आर स्क्वायर। अच्छा मेरे को ये बताना, आपने आर स्क्वायर बताया ना, चलो एक मिनट रुकना, आपने ये तो बोला आर और ये बोला आर, और आप बोल रहे कि सर ये आर तो दोनों को मिलाया तो आर स्क्वायर। चलो मेरे को ये बताना, मैं आर की जगह 10 ले लूं, 10 और इधर भी 10 ले लूं, और मैं पूछूं कितना है बेटा, 20 ना बेटा। आप तो पहले तो आर स्क्वायर बोले तो कायदे के अनुसार मैं 10 का स्क्वायर लिखूं, फिर
और 10 का स्क्वायर लिखो तो 100 आना चाहिए भाई कमलेश बात के अनुसार, तुम्हारी बात के अनुसार तो 100 आना चाहिए। अब बताओ आपने क्या गलती की, क्या हुई? बोलो बोलो, कितनी हुई? तो बेटा पहले बोल देते ना, पहले क्यों बोल रहे थे आर स्क्वायर। और जब मैंने आर की जगह 10 रख दिया ना कि बेटा चलो ये 10 मान लेते हैं, ये 10 मान लेते हैं, तो जैसे आर स्क्वायर हुआ तो वैसे 10 का स्क्वायर ना गुरुजी, ये तो महंगा पड़ गया पे है ना। अब आगे ये कल ठिकाने तुम्हारे, हाँ तो हवा में तीर मत मारा करो, ठीक है कि नहीं? चले आगे। हाँ तो सीधी सी बात है सर कि ये पूरी की पूरी त्रिज्या तो आर है और इसका ये पूरा का पूरा व्यास है 2r, ठीक है? आर ये हो गई, आर ये हो गई और आर को जोड़ेंगे ना, गुणा थोड़ा ना करेंगे। अरे वो तो आर को हम आर से गुणा करते हैं तब आर स्क्वायर होता है, हम यहाँ पर गुणा थोड़ा कर रहे हैं आर को आर से, हम तो आर में आर जोड़ रहे हैं भाई। ये 10 की है, ये 10 की तो 20 होता है सर, तो वैसे r प्लस r बराबर 2r, वैसे दिमाग लगाएगा। सुन रही है क्या? कहीं तो इस वीडियो के चक्कर में मुझे ना बोलूं मैं, तो इस वीडियो को कोई देखने वाला नहीं है, आप ही देखोगे। सुन रहे हो क्या? आपके अलावा कोई पाकिस्तान वाले नहीं देखेंगे, सुन रहे हो क्या? हाँ चलो आगे। तो मैं लिख दूं यहाँ पर है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या तो गई r, और गोले का व्यास हो गया बेटा, गोले का व्यास हो गया 2r, ये आपने खुद ने बताया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा इसके अंदर, और क्या पूछ रहा है देखो आप, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ मुझे बेटा, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितने वृत्तों के बराबर होता है? 4। एक वृत्त पाई आर स्क्वायर, तो 4 वृत्त 4 पाई आर स्क्वायर बन गया सूत्र। तो 4 पाई की जगह पाई रख ले, आर का मान, फिर गोले की त्रिज्या तो आर ही है, तो आर की जगह आर और स्क्वायर हो गया पाई आर, ये 4 पाई आर हो गया। मैं क्या करूं? नहीं है बात समझ में? अगर कोई ऐसे कहते ना गोले की त्रिज्या p है, तो हम इधर r की जगह क्या रख लेते? p स्क्वायर, तो p स्क्वायर हो जाता है कि नहीं? वो कहते था नहीं r तो है ना कंचन है, कंचन ले वीडियो में आएगी तू भी, कंचन है तो r की जगह हम लिख लेते कंचन का स्क्वायर, बस व्यास हो जाता 2 कंचन, भाई कंचन प्लस कंचन 2 कंचन है कि नहीं? मंजन नहीं, समझ गए क्या? तो उसने बोला कि भाई गोले की त्रिज्या तो r है, इसलिए 2r व्यास हो गया, तो भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर है, तो हम इधर रख लेते हैं r की जगह, भाई त्रिज्या क्या है? r ही है, स्क्वायर इसमें में क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर हो गया। चलिए आगे प्रश्न में, तो अब आएगा आनंद, अब बहुत बड़ा आनंद आएगा बेटा प्रश्न में। अब सुनना तुम लोग, सुन रहे हो क्या? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र किन किन को आता है? हाँ तो मनीषा खड़े होकर बोल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जोर से बोलना। 2 पाई r है, जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई r है। गुरुजी बेलन का वक्र पृष्ठीय तो निकालने के लिए आप जा रहे हो, फिर आज भी मन में आ भी रहा है ना गुरुजी, लेकिन बेलन की r और h तैयार कर लेना, तभी जाकर उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अगर r और h है ही नहीं तो बिना फालतू मत निकालना सर, इसका r और h है सर, कहाँ है? प्रश्न में तो गोले की त्रिज्या दे रखी है उसने, और आप कह रहे हो कि बेलन का r और h है, जबकि प्रश्न में तो गोले की त्रिज्या दे रखी है। बेलन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं उसने कि भाई वो बेलन की ऊंचाई इतनी है कि उसकी त्रिज्या इतनी है, कुछ बोला क्या उसने? नहीं बोला, ठीक है कि नहीं? तो फिर सर कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे, ये गोला ही है ना, ये गोले की त्रिज्या ही है ना, हमें बेलन की त्रिज्या के पास पहुंचाएगी और बेलन की ऊंचाई के पास पहुंचाएगी। कौन कौन पहुंचाएगा? गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या ही बेलन की त्रिज्या के बारे में बताएगी, हाँ उसकी ऊंचाई भी यही बताएगी। कौन बताएगी? गोले की त्रिज्या। तो बात करते हैं गोले से कि गोले जी हमारे बेलन जी की r और h बताओ, है कि नहीं? तो चलो गोले जी से बात करते हैं। तो गोले जी कहते हैं कि भाई देख मेरी ये r
है कि नहीं? हाँ 6। ये r, हाँ 6। पूरा व्यास हो गया 2r। तो मैं तो ऊपर चोटी से लेकर नीचे चोटी तक हूं। ऊंचाई कितनी हुई? 2r। मतलब बेलन का व्यास h हो गया। नहीं आई क्या बात समझ में? तो लो गुरुजी मजे हो गए हमारे। तो h तो निकल गई, ये लो h तो आ गई 2r। ठीक है कि नहीं? अब गोले जी से और बात करेंगे। गोले जी ने देखो पहले हमें बेलन की ऊंचाई तो दे दी, अब गोले जी से बात करेंगे कि गोले जी हमारे बेलन जी की त्रिज्या बताओ। ठीक है ना? तो गोले जी से बात करेंगे तो गोले जी बोलेगा भाई देख मेरी त्रिज्या तो चारों तरफ ही है, ये मेरा केंद्र है। त्रिज्या 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 चारों तरफ में तो त्रिज्या ही त्रिज्या है। इधर ले लो, चलो त्रिज्या ले लेते हैं। ये त्रिज्या हम सीधे ऊपर उठाते हैं। ये त्रिज्या कितने की? गोले जी बोला मेरी ये है, तो मेरे इसके बराबर ये कितने की हुई भाई? हाँ ये लो। हाँ बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई? ये देख लो, ये गोले की त्रिज्या ही बेलन की ऊंचाई बता दी और बेलन की त्रिज्या बता दी। हो गया अपना प्रश्न कंप्लीट। ये होता है विवेक का प्रयोग करते हुए। समझ गए क्या? 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह तो आर ही है और गुणा h की जगह 2r। अब भाई तुम्हें पता है 2 तो 2 से गुणा पक्का होगा। 4 पाई का पाई, आर को आर हो गया आगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखे एक अंचल उसमें दिख तो रहा है क्या? सेकंड चालू है। सर ये ऊपर कर दो। सर ये वाला ऊपर कर दो। नहीं दिख रहा है क्या इसके अंदर? अच्छा ये नीचे वाला। हाँ अब तो दिख रहा है क्या? हाँ तीसरा देखो फिर, देख रहे हो क्या तीसरा? तीसरा है ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊपर कहाँ? ऊपर इस किताब में ऊपर पहला और दूसरा प्रश्न नहीं है क्या? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपातों को हम बट्टे में लिख सकते हैं, लेकिन ये बताओ ऊपर तो किसका क्षेत्रफल लिखूं? गोले का लिखूं या बेलन का लिखूं? भाई पहले गोले का निकाला है उसने, बोला है कल परसों हम अनुपात निकाल भी रहे थे, उसमें मैंने बोला भी था भाई जो पहले आएगा उसका चंद्रमा का नाम पहले आया तो पहले चंद्रमा का नाम का क्षेत्रफल और फिर बाद में पृथ्वी का, फिर निकालो आप। तो यहाँ पर पहले वाले का गोले का है, दूसरा बेलन का है, तो निकालो भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमागी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। ठीक है कि नहीं? और गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। संपूर्ण वक्र पृष्ठीय आ गया वो एक तरीके से। हाँ तो गोले का है 4 पाई 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, r²। अब अशोक है ना गुरुजी सब गए, 0 बचा ना बेटा, भाग में 1 बचता है सबके जाने के बाद। तो ऊपर 1 आया, नीचे भी 1 आया, ये अनुपात हुआ। आ गई बात समझ? उतारो वापिस।